Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am MUSHAHID RAO, and today we will going to start second year maths book. So inshallah, after watching this video, you will know that what is in the second year maths book. और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर we will see paper pattern of maths book, and then we will start the whole syllabus of maths book इंशाल्लाह. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस बुक के अंदर हमारे पास क्या है और हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले जो आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स. इस चैप्टर के अंदर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व फंक्शंस के किस टाइप से हम फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और व्हाट विल द टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग दिस फंक्शंस. And very important is that these functions will be used in engineering. ये सिर्फ सेकेंड ईयर तक आपके पास ख़त्म नहीं हो जाता. आप आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जा रहे होंगे तो ये आपको बेसिक इनके बारे में अगर पता होगा तो इंशाल्लाह यू विल सी दैट इट विल वेरी इजी फॉर यू. सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3, द स्ट्रेट लाइन. ये मतलब आपने अभी तक स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसको कैसे, उस फार्मूला क्या होता है उसका, और हम कैसे उसको ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं. और स्ट्रेट लाइन का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं. तो ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे. और चैप्टर नंबर 3 यहाँ और 2 के अंदर हम स्लोप के बारे में भी देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ स्लोप, क्या होता है. इंशाल्लाह आपको सब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा यूज्ड ऑफ स्लोप. एंड वी विल आल्सो सी इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो इंशाल्लाह जब मैं वीडियोस बनाऊंगा इनसे रिलेटेड तो इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस इन मैथ्स बुक. चैप्टर नंबर 4 एंड 5 नेक्स्ट ये हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी. So this chapter is also very important for your second year exams points of view, and as well as in coming life of engineering if you want to join engineering. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या होते हैं. ये चैप्टर लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है आपके पास और एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और इसके ये किए बगैर आप चैप्टर 5 इतनी आसानी से नहीं समझ सकेंगे और चैप्टर 6 भी नहीं समझ सकेंगे क्योंकि वो कैलकुलस के अंदर ही आ जाता है. चैप्टर 4, 5 और 6 ये इंजीनियरिंग की कोर टॉपिक है. तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस भी इसके अंदर हम देख रहे होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6. ये एंटी डेरिवेटिव है. जब आप डेरिवेटिव्स पिछले जो चैप्टर करके आए होंगे तो ये आप देखेंगे उससे रिलेटेड होगा, ये उसका उलट है. चैप्टर नंबर 6 इज कम्प्लीटली अपोजिट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ना. तो अगर आप वो कवर कर लेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हम जब वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर चैप्टर नंबर 6 पर तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये समझ आ जाएगा. इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन देख लेंगे. और जी ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंजीनियरिंग के अंदर ही ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. आप जाएंगे इंशाल्लाह you will see that where you will solve integration by parts in details, use substitution, reverse chain rule, partial fraction expansion, integration using trigonometry identities and trigonometry substitution. These all are the types and techniques of integration. Inshallah we will cover all these techniques in coming videos. यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंजीनियरिंग. ये आपको मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. हम पूछते हैं कि यार ये आपके पास हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आते हैं, लाइफ में हमें कहाँ काम आते हैं. तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 4, 5 और 6 जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है. आपको आने जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे. नेक्स्ट आपके पास सर्कल, चैप्टर नंबर 7 सर्कल है. इसके अंदर भी हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड वी विल सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कल एज वेल. सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है. इसके अंदर हम पैराबोला क्या होता है, फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, फार्मूलाज देखेंगे एलिप्स की, और हाइपरबोला. इंशाल्लाह जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू इंशाल्लाह फुल कॉन्सेप्ट दूंगा एंड यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दिस टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इंशाल्लाह.
चैप्टर नंबर 9 आपके पास वेक्टर्स है, जैसा आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 पढ़ कर आए थे, तो उससे ही सिमिलर है ये। इसके अंदर सेम वही, व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये भी इंजीनियरिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके पास, आगे आप जब इंजीनियरिंग लाइफ में जा रहे होंगे तो। और उसके अलावा भी आप किसी और फील्ड में जा रहे होंगे तो वेक्टर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़कर जो है आपकी जान छूट गई और आपने एग्ज़ाम दे दिया, गुड मार्क्स आ गए तो बस आप बंद, ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास चैप्टर्स है, जैसे मैंने अपने आपको बताया, चैप्टर नंबर 9 हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, डेरिवेटिव्स हो गई, ये इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा तो आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट जो आप दे रहे होंगे या आप आगे इंजीनियरिंग लाइफ में जा रहे होंगे तो यू विल फेस डिफ़िकल्टीज़ ना। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, I will make all the topics videos, and you will see that if you will see all the my made videos and practice time to time, you will cover all the syllabus, and होपफुली आपको ये सेकेंड ईयर की जो मैथ्स की बुक है ये बहुत ही आसान लगेगी। तो इंशाल्लाह जब अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पेपर पैटर्न देखेंगे इसका, कि देखें पता होना चाहिए ना हम क्या पढ़ रहे हैं। हम डायरेक्ट अगर बुक स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से हम प्रैक्टिस करें ना। कुछ चैप्टर हैं जो सिर्फ MCQs से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्सरसाइज है जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, तो वो हम सिर्फ ओवर थ्रू करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी आपको पता है इंपॉर्टेंट है, टाइम भी नहीं होता, उसके अलावा हमें प्रैक्टिस उन चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट के हद तक, और जो मतलब एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके बाद हम बाकायदा अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है बुक के लिहाज से चैप्टर में क्या पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।